आज शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर में जो थ्योरम 1 होता है ये कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अभी मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर क्या है, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। यानी किसी भी आप कंपोजिट नंबर को, अब सवाल उठता है ये कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो पहले आप ये देख लो, एक आ गया प्राइम नंबर और एक दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का जो एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल हो गया 3, 5, 7 और इसका एग्जांपल हो गया आपका 4, 6, 8 एक्सेट्रा। अब ये प्राइम नंबर क्यों है? प्राइम नंबर जैसे इस 3 नंबर को अगर हम ब्रेक करें तो ये 1 से डिवाइजेबल है और 3 से डिवाइजेबल है। यानी किसी भी नंबर का अगर 2 फैक्टर आ रहा है इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और ये जो जैसे हमने इसके 4 नंबर लिया तो इसका ब्रेक करो, देखो फैक्टर निकलेगा 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और ये 4 से चला जाएगा। यानी इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये हो गया, अब प्राइम नंबर ये हो गया। तो बेसिक आपको ये जानना है कंपोजिट नंबर, इसमें यही बता रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर में। क्लियर? अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं। जैसे देखो आपके पास एक नंबर दे दिया हमने 140, इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है तो आप देखो इसका किससे जाएगा, प्राइम नंबर 2 से, ये क्या हो गया 70, फिर ये 2 से कितना होगा 35 और ये 5 7 जा कितना हो गया। यानी ये 140 को जो आप ब्रेक करोगे तो ये 2 कितने बार आया, 2 बार, इंटू 5 इंटू 7, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने एक्सप्रेस कर दिया। इसको हम फैक्टर ट्री में भी कर सकते हैं। जैसे फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर ट्री मतलब 140 को जो आपने ब्रेक किया तो ये देखो 140 को जो हमने ब्रेक किया तो क्या है 2 और 70, यानी ये 2 नंबर में ब्रेक कर जाएगा, एक हो गया 2 और एक हो गया 70। अगर मैं 70 को ब्रेक करूंगा तो एक नंबर आ जाएगा आपका 2 और एक आ गया आपका 35। देखो 2 और 35 और 35 को ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ गया 5 और 7। इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये कई बार एग्जाम में क्या करेगा, ये नंबर आपको मिस कर देगा या आपको एक और ये नंबर मिस कर देगा और कहेगा कि आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करें। तो आप इसको ऐसे जाओगे 7 5 से क्या होगा 35 को इस 70 को अगर डिवाइड करते हैं 35 से तो कितने आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 या 35 2 70। अब आपको 140 लाना है तो यहाँ क्या करोगे 2। क्लियर? आपका ये एक्सरसाइज जो आपका है 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। क्लियर? अब हम आपको बताने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। यहां जो हम पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम बाय टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी किसी भी 2 नंबर अगर आपको दिया हो या 3 नंबर दिया हो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हो। क्लियर? जैसे हमने आप पहले यही बयान लोगे, एचसीएफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मसब और एलसीएम को हम बोलते हैं लसब। दैट मीन्स यहां महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। अब एक एग्जांपल लेके पहले आपको एचसीएफ एलसीएम बताते हैं। जैसे देखो ये राम है, राम के पास मोबाइल है, आप ये सब शूज है और कैप है। राम के पास क्या है, मोबाइल, शूज और कैप। एक उसका दोस्त है श्याम, उसके पास मान लो कि उसके पास कैप है, वॉच है और आपके पास बुक है। राम के पास क्या है, मोबाइल, शूज, कैप और श्याम के पास क्या है, कैप, वॉच और बुक। तो एचसीएफ का मतलब होता है
ये दोनों में कॉमन हो, क्या हो, दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इसका मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको जब बोलेंगे इसे बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोलेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप ये देखो कि अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या हो रहा है, मतलब ये देखो कि राम के पास कैप है और श्याम के पास भी कैप है, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, सी। इसका एचसीएफ क्या हो गया, सी। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आप ध्यान से देखो कि भाई मोबाइल इसके पास नहीं है, उसे भी लिख देंगे जी, क्योंकि एक ही बार है, इसका हाईएस्ट हो गया, लिस्ट हो गया। इसके पास, आपके पास शूज नहीं है, उसको भी एक बार लिख दिया। दोनों के पास क्या है, कैप है, उसको भी एक बार लिख दिया। इसके पास वॉच नहीं है तो उसको भी लिख दिया वॉच। इसके पास बुक नहीं है, ये भी बुक। ये इसका एलसीएम हो गया। ये हमने एक एग्जांपल लेके समझा दिया। अब आपको एक नंबर लेके समझाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जैसे हमने बोल दिया, एक नंबर लिया, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। नंबर हमने ले लिया 26 और 91, ठीक है। एक नंबर हमने ले लिया 26 और दूसरा नंबर ले लिया 91। अब ये ध्यान देखना कि 26 को अगर हम ब्रेक करते हैं 2 into 13, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर होगा, एक नंबर 2 आएगा और दूसरा नंबर क्या आएगा, 13। अब 91 को अगर हम करते हैं तो 91 में आप देखो ये 7 के टेबल में आता है, 13 7 91। अब इसको ध्यान से देखो, इसके से कंपेयर करो, इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी इसमें ये दोनों मैच कर रहा है, क्या हो गया, एचसीएफ 13। अब बात एलसीएम की कर ले, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 इसमें मैच नहीं कर रहा है, उसे भी लिखेंगे, 7 इसमें मैच नहीं कर रहा है, उसे भी लिखेंगे। ये दोनों में एक बार 13 है, इसको, ये हमारा एलसीएम हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 14 into 13, ये आ गया 182। तो ये आपको एचसीएफ और एलसीएम मैंने सिखा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन लेंगे कि आपको ये ध्यान होना चाहिए इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर 2 नंबर लिया हमने और उन दोनों नंबर का क्या होगा, तो देखो आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स, ये रिलेशन होता है। यानी एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 नंबर जो हमें दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा, यानी ये मेन फॉर्मूला ये हो गया। इससे आप चाहो तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड, यानी पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसी तरह सिमिलरली आप लिख सकते हो, एलसीएम अगर निकालना होगा तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन एचसीएफ। इसी तरह अगर आपको पी एक्स निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन क्यू एक्स। अगर आपको क्यू एक्स निकालना होगा तो आप लिख सकते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन पी एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आपको ये है। आप चाहो इस फॉर्मूला पुट करो, इसमें कोई भी अगर 3 चीजें रखा होगा, मान लो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमने ले लिया आपको 336 एंड 54, ये 336 और 54 ले लिया। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है। तब आपके पास 2 नंबर जब दे रखा है तो इसको ब्रेक करो। 336 को पहले आप ऐसे निकालो, क्या हो जाएगा, 2 1 हमेशा पहले 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 शुरू करेंगे, 5 7, यानी प्राइम नंबर है शुरू होगा। तो ये 2 1 क्या हो गया, 2 6 2 8 2 8 2 4 2 4 2 2
2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा, यानी इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। इसी तरह 54 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 7 जा, अब ये 2 से नहीं जाएगा, किसे जाएगा 3 से, 3 9 जा और 3 3 जा। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो नंबर था 3 6, उसका हमने लिखा था कितने बार है आपका, इसको आप लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है 3 इंटू 7, इसका ये प्राइम फैक्टर है। दूसरा जो नंबर हमारे पास है 54, उसका क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पहले उसने पूछा है कि एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका ये देखो कि जो कॉमन है, जैसे ये और ये कॉमन है तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ देखो 3 1 टाइम्स है और यहाँ 3 बार है तो 1 लेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6। अब वही अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ये हो जाएगा, देखो इसमें क्या है हाईएस्ट पावर कितना है 2 का 4 टाइम्स, इसमें हाईएस्ट क्या है ये 3, इसमें 3 बार है, और यहां 7 हाईएस्ट है 3 बार सॉरी, और ये 7 एक बार। इन सारे को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या हो गया एलसीएम। अब उसने बोला है वेरीफाई करो, वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब आप देखो एचसीएफ कितना है 6, और यहां आपका एलसीएम आया होगा, और यहां पी एक्स कितना है 336, और यहां क्यू एक्स कितना है 54। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये दोनों सेम आ गया तो ये हम क्या लिखेंगे वेरीफाइड। ये आपका बुक का सेकंड क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 21। अब हमारे पास 3 नंबर दे रखा है और ये कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको कौन से मेथड से बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर कितने 3, फिर वही 12 को आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 15 को ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 5, 21 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब ये ध्यान से देखो आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ में ये 3 और ये 3 मिल रहा है, बाकी कोई चीज मैच नहीं कर रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो गया 3। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 इसमें हाईएस्ट है 2 इंटू 2, 3 1 टाइम सब में है 3, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, इसे मल्टीप्लाई करो 2 4 3 12 5 60 यानी 420 इसका आंसर आ गया, 420 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका एचसीएफ हमारे पास 9 है, मतलब एक नंबर ये है हमारा पीएक्स, दूसरा नंबर हमारा क्यूएक्स ये है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या दे रखा है 9, और फाइंड क्या करना है हमें एलसीएम इन दोनों नंबर का। तो बड़ा इजी है कि आप यहां फॉर्मूला लगा लो, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता था पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन एलसीएम, लेकिन यहां निकालना एलसीएम है तो आप यहां लिख दो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। देखो आपके पास पी एक्स क्या है 306 और क्यू एक्स क्या है 657, और आपका एचसीएफ क्या है 9। इसे कट करो तो 27 ठीक है। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 657 से मल्टीप्लाई करो 3 4, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आप यहां आंसर लिख दो। क्लियर। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एचसीएफ 96 और 40 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 96 को ब्रेक करो, क्या आ जाएगा 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 और 2 6 जा 2 3 जा, ये आ गया। ठीक है। अब आपके पास 404 है, उसका ब्रेक करो
तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 0, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं होगा। तो इस 96 को जब हमने लिखा तो 96 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है 5 बार है, और इंटू 3, और इसको जब लिखा 404 का तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका आ गया 2 इंटू 2, यानी आंसर आ गया 4। लेकिन आपको यहां फाइंड क्या करना था एलसीएम, तो वही फॉर्मूला लगा लो, एलसीएम इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन एचसीएफ। तो पी एक्स हमारे पास क्या है 96 और क्यू एक्स क्या है 404 और ये क्या है 101। अब ये 96 101, 96 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, ये आंसर आ गया 9696, ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसने दे रखा है 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0। क्या मतलब इसका एंड जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। तो आप हमेशा जान लो जब भी कोई नंबर होगा, जैसे 10 तभी आएगा जब इसका फैक्टर 2 इंटू 5 आएगा। देख लो 100 तभी आएगा, मतलब 0 तभी आएगा जब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 2 4 20 गुना 5। देख लो ये 2 की 5 है, जैसे मान लो 120 है, इसके एंड में 0 है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 30 15 3 इंटू 5। आप ये देखो 2 की पावर 3 इंटू 5, इससे आपको ये मालूम चल गया कि किसी का प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसके एंड में 0 नहीं होगा। लेकिन हम इसको पेपर में 2 इंटू 3 की पावर n, इसमें देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एंड में ये 0 नहीं होगा। लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे, मैं आपको ये सॉल्यूशन डाल देता हूं, आप उसे देख लेना कि कैसे बना हुआ, वैसे स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। तो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में। तो आप ये देखो, इसने क्या कहा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है। तो हम इसे क्या लेट कर लेंगे, किसको एचसीएफ को, लेट एचसीएफ बी एक्स। एचसीएफ को हमने क्या ले लिया एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एलसीएम होगा उससे कितना होगा 14 टाइम्स, या देन एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14x। अब आप याद रखें, सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 600। तो एचसीएफ कितना है आपका x और एलसीएम कितना है 14x, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ गया 15x इज इक्वल टू 600। x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 15, तो x की वैल्यू कितना आ गया 40। अब आप देखो, इसने पूछा है कि इफ वन नंबर, मतलब एक नंबर जो दे रखा है वो 280, तो फाइंड द अदर नंबर। तो उसके लिए पहले आप सबसे पहले एचसीएफ निकालो कि एचसीएफ क्या है हमारे पास। तो यहां देखो कि एचसीएफ आपका कितना हो गया 40, क्योंकि x है। एलसीएम कितना हो गया आपका 14x, यानी 14x और x की वैल्यू जो आपके पास 14 आया उसे मल्टीप्लाई कर दो तो 560। एलसीएम हमारे को मिल गया, एचसीएफ मिल गया, एक नंबर दे रखा है, यानी मान लो कि पीएक्स हमें दे रखा है, पीएक्स क्या गिवन है 280। आपको मालूम है कि अदर नंबर कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था क्यू एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन पी एक्स। एचसीएफ क्या है हमारे पास 40, एलसीएम कितना है 560 और पीएक्स कितना है हमारे पास 280।
इसे 2 बार होगा कैंसिल आउट। 40 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 40 इंटू 2, हमारा आंसर कितना आ गया 80। ये आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आपका 1.2 बेसिकली जो पेपर में आता है क्या आता है वो थोड़ा देख लो आप। इसमें जो पेपर में आता है, एक तो आपको बताया प्राइम फैक्टर ब्रेक करना, जैसे 140 का ब्रेक करो, एक वो आता है। एक आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, एक कोई ना कोई मिसिंग होगा वो निकालना। एक हमने आपको बताया 6 की पावर n वाला क्वेश्चन, ऐसे दे देगा 4 की पावर n। और उसके बाद आपको 3 मार्क्स का जो इरेशनल नंबर प्रूव करने को आएगा वो अगले वीडियो में आपको बना के देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।